3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful Event number liftoff 98 completed. of Vikram S rocket. देश की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस का रॉकेट विक्रम एस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। विक्रम एस रूट ने श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस को इससे पहले विक्रम एस का प्रक्षेपण खराब मौसम की वजह से टालना पड़ा था। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के अध्यक्ष पवन कुमार गोयल ने इस मौके पर कहा कि मुझे मिशन प्रारंभ स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत के सफल समापन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। ये भारत के निजी क्षेत्र के लिए सुखद शुरुआत है, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं और एक ऐतिहासिक क्षण है। इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। 3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful Event number 98 liftoff of completed. Vikram S rocket. देवास में रेप के आरोपी की दुकान पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया है। जिले के नेमावार में एक दुष्कर्म के आरोपी के घर बुलडोजर चलाकर उसकी अवैध दुकान को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। दरअसल आरोपी मुदस्सर उर्फ मोनू अली ने एक महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। महिला की रिपोर्ट पर आरोपी को पुलिस ने न सिर्फ गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया, बल्कि आरोपी की अवैध दुकान पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। इसके पहले हिंदू संगठनों ने भी सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन भी दिया था। इसके बाद नेमावार पुलिस ने एक्शन लेते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर दुकान को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने ये कार्रवाई मामला दर्ज होने के 6 घंटे बाद की। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अधिकारी से तलख लहजे में बार बार नोटिस नहीं मिलने की बात कहते ये लोग उस दुकान के मालिक हैं जिनकी दुकानों को प्रशासन ने अवैध कहते हुए जमींदोज कर दिया है। प्रशासन की कार्रवाई रतलाम जिले के गोल्ड पार्क कॉलोनी में की गई, जहां प्रशासन ने अवैध रूप से बनी दुकान पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई की। इस दौरान दुकान और निगम प्रशासन के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। कोचिंग सिटी कोटा से एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां 2 कोचिंग छात्रों की डूबने से मौत हो गई। मरने वाले छात्रों में एक छात्र मध्य प्रदेश का भी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दोनों छात्र कल शाम गैपरनाथ पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे थे और कुंड में नहाने के लिए उतरे थे, जहां छात्रों की कुंड में डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और निगम के गोताखोर टीम ने अंधेरा होने की वजह से सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया। सुबह नगर निगम के गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों छात्रों के शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए शवों को अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तस्वीरों में दिख रहा है ये युवक कभी उठक बैठक लगाता है तो कभी जंजीर से बंधा नजर आता है। दरअसल ये वीडियो सामने आया है सतना जिला अस्पताल से, जहां बच्चा चोरी के शक में एक युवक की मरीज के परिजनों ने जमकर धुनाई की और फिर उसे जंजीर से पेड़ में बांध दिया, जिससे वहां लोगों का हुजूम लग गया। लोगों की माने तो यह युवक पिछले 2 दिनों से महिला वार्ड में आ रहा था और उसकी गतिविधियां संदिग्ध थीं। उसने यहां पहले तो एक मरीज का मोबाइल चुराया और फिर नवजात को ले जाने की कोशिश की। इसके बाद उसकी जमकर धुनाई की गई। 2 घंटे तक यह युवक पेड़ से ही बंधा रहा। पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। बाद में इस युवक से उठक बैठक लगवाकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। हालांकि इस युवक का कहना है कि वह बच्चा नहीं चुरा रहा था, लोगों की मदद करने के एवज में और रुपयों की मांग करता था। पुलिस वाले से बहस कर रहा ये युवक नशे में चूर है। कभी पुलिस वालों से उलझने की कोशिश करता तो कभी मारपीट की कोशिश करता। झड़प के दौरान युवक लगातार पुलिस वालों से गाली गलौज करता भी नजर आता है।
पूरा मामला सामने आया है इंदौर के LIG चौराहे से, जहां एक सिरफिरे युवक ने नशे में धुत होकर जमकर उत्पात मचाया और बीच चौराहे पर एक्टिवा लेकर खड़ा हो गया। इस दौरान ग्रीन सिग्नल होने पर वाहन चालकों ने जब निकलने की कोशिश की तो उसके कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस पर जब पुलिस कर्मियों ने युवक को रोकने की कोशिश की तो वे आपे से बाहर हो गया। उसने MIG थाने के ASI की वर्दी फाड़ दी और पिस्टल छीनने की कोशिश की। युवक ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की और करीब 15 मिनट तक युवक ने पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की। युवक को जब थाने ले जाने के लिए रिक्शा बुलवाया गया तो उसने ASI का गला पकड़ लिया और फिर झुम्मा झटकी करने लगा। वहीं युवक के परिवार वाले उसे मानसिक रोगी बताकर इलाज कराने की बात कहते रहे। युवक का पुलिस से झुम्मा झटकी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चोर अब मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। धरसीवा थाना इलाके के भैरव बाबा धाम में दिख रहा ये शख्स कोई भक्त नहीं बल्कि चोर है, जो मंदिर में चोरी के इरादे से घुसता है। चोर पहले तो आसपास अपनी नजर घुमाता है, जब उसे कोई नजर नहीं आता तो बड़ी आसानी से चोर मंदिर में रखी चांदी की दान पेटी उठाकर ले जाता है। हालांकि चोर की यह हरकत CCTV में कैद हो जाती है, जिसके आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे पढ़ने की बजाय स्कूल परिसर में गड्ढे पटवाने का काम करेंगे तो ऐसे में बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा। ताजा मामला सामने आया है अंबिकापुर के मेनपाट ब्लॉक के प्राथमिक शाला से, जहां शिक्षक बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के बजाय उनसे काम करवा रहे हैं। स्कूल में बच्चों से राजमिस्त्री का काम कराया जा रहा है, जबकि बच्चों को क्लासरूम में पढ़ने लिखने का काम करना चाहिए। इस पूरे मामले में कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की भी पोल खुलती नजर आ रही है, जहां यूनिफॉर्म पहने ये छोटे छोटे बच्चे हाथों में फावड़ा और औजार लिए स्कूल परिसर में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि मिट्टी मुरम के ढेर को खोदकर लगभग 200 मीटर के आसपास ढोकर ले जाने का काम भी बच्चों से करवाया जा रहा है। शिक्षकों से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो शिक्षकों का कहना था कि सरपंच सचिव को कई बार स्कूल परिसर के गड्ढों को पाटने के लिए बोला जा चुका है, जिस पर सरपंच सचिवों का कहना होता है कि लेबर ना मिलने के कारण बच्चों से गड्ढा पटवाया जा रहा है। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। डिंडौरी में पेयजल का संकट झेल रहे ग्रामीणों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मेहंदवानी विकास खंड मुख्यालय के पास पानी का घड़ा रखकर चक्का जाम किया। एक कतार में लाइन में बैठे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले कई महीनों से नल योजना के तहत उनके घरों तक पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसके कारण रोजमर्रा के कामों में दिक्कत आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया। ग्रामीणों का कहना है कि वे इसके पहले भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसका कोई परिणाम नहीं निकल सका है। अब प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटी है। शाजापुर में स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत की भयानक तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना खतरनाक था। दरअसल घटना काली पीपल के बहरावल जोर की है, जहां बेकाबू ट्रक ने स्कूल बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से बस आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं ट्रक को भी काफी नुकसान पहुंचा। हादसे में बस में सवार 4 बच्चे भी घायल हो गए। घायल बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इधर पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। कोरबा के कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज में हाथियों के उत्पात का वीडियो सामने आया है, जहां 44 हाथियों का झुंड केंदई रेंज से पसान रेंज के सेमराहा गांव में जमकर उत्पात मचा रहा है।
यहाँ तक कि हाथियों ने 4 मवेशियों को भी मार डाला और तो और किसानों की धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। हाथियों के दल ने ग्रामीणों पर हमला करने की भी कोशिश की, जिसमें ग्रामीण बाल बाल बच गए। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है, जिसकी वजह से ग्रामीण अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। हालांकि वन विभाग लगातार हाथियों पर निगरानी बनाए हुए है और ग्रामीणों को चेतावनी देकर चौकन्ना रहने की सलाह भी दे रहे हैं। ढोल नगाड़ों की ताल पर नाचता गाता किन्नरों का समूह कोई जश्न नहीं मना रहा है, बल्कि अपने पूर्वजों की याद में जुलूस निकाल रहा है। तस्वीर सामने आई है बुरहानपुर से, जहां सड़कों पर किन्नरों ने जुलूस निकाला, जिसे देख लोग हैरान रह गए। दरअसल शहर में हर साल किन्नर अपने पूर्वजों की याद में जुलूस निकालते हैं। किन्नरों का जुलूस इसी तरह शहर की सड़कों से होता हुआ अपने पूर्वजों की कब्र और समाधि स्थल पर पहुंचता है, जहां किन्नर अपने अपने धार्मिक रीति रिवाज से पूजन अर्चन करते हैं। साथ ही किन्नरों ने इस अवसर पर देश और प्रदेश की खुशहाली, अमन और चैन की प्रार्थना भी की। शिवपुरी से मंके की मदिरा पार्टी का वीडियो सामने आया है, जहां बंदर शराबियों को खदेड़कर खुद पैग लगाता नजर आया। मंके की शराब पीने का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो करेरा के जुझाई गांव का बताया जा रहा है, जहां 2 लोग शराब पी रहे थे। तभी अचानक वहां बंदर पहुंचता है और शराबियों की पार्टी में खलल डाल उन्हें वहां से भगा देता है। शराबियों के भागने पर बंदर ने ग्लास में बची हुई शराब पी और वहां रखा चखना भी खाया। बंदर के टल्ली होने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। खरगोन के अवनी ग्राम में ब्रजधाम हवेली में भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के चलते अन्नकूट पहले नहीं हो सका था, लिहाजा आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आस्था और श्रद्धा के साथ साथ भक्तों ने दर्शन किए। मंदिर में भगवान को 56 पकवानों का भोग भी लगाया गया। धार्मिक मान्यता है कि अन्नकूट महोत्सव के दर्शन के दौरान भगवान श्री कृष्ण हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण पर आधारित भक्ति गीतों की प्रस्तुति भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही। अन्नकूट महोत्सव की महाप्रसादी का भी हजारों श्रद्धालुओं ने लाभ लिया। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। अपने भक्तों को श्रद्धा और सबूरी का संदेश देने वाले बाबा साई के दरबार में नोटों की बारिश हुई है। जी हां, देश विदेश में फैले शिरडी वाले साई बाबा के भक्तों ने बाबा के दरबार में दिल खोलकर दान दिया। दरअसल पूरे देश में महाराष्ट्र के शिरडी स्थित साई बाबा का मंदिर धनाढ्य मंदिरों में तीसरे स्थान पर है और हर साल मंदिर में करीब 360 करोड़ का दान आता है, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड भी टूट चुका है। दरअसल कोरोना के संक्रमण के चलते पूरे देश के मंदिरों में दर्शन पर रोक लगी हुई थी। साई दरबार भी इस दौरान बंद था, लेकिन 7 अक्टूबर 2021 को कोविड संक्रमण के काबू आने के चलते मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे और इस दौरान बाबा के भक्तों ने मंदिर में जमकर दान भी किया। ब्लू यूनिफॉर्म पहनी कदम से कदम मिलाते एक कतार में चलते ये जवान वायुसेना के हैं। ये पल देश को गौरवान्वित कर रहा है। दरअसल ये नजारा तमिलनाडु के ताम्बरम वायुसेना स्टेशन का है, जहां विभिन्न तकनीकी ट्रेडों के वायु योद्धाओं की पासिंग आउट परेड हुई।
परेड के दौरान वायुसेना की वर्दी पहने कैडेट्स ने परेड की। इसी दौरान परेड की समीक्षा एयर कमोडोर विपुल सिंह, ताम्बरम एयरफोर्स स्टेशन के एयर ऑफिसर ने की। तस्वीर है रायगढ़ से, जहां बंदरों की नसबंदी के नाम पर करोड़ों का बंदर बाट करने का मामला सामने आया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बंदरों के उत्पात को कम करने के लिए शासन ने 2017-18 में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसके तहत बंदरों की नसबंदी के लिए स्टेरिलाइजेशन सेंटर बनाया गया। इसी उम्मीद से कि नसबंदी के बाद बंदरों की आबादी कम होगी और उनका आतंक भी कम होगा। इस सेंटर के निर्माण के लिए उस समय 60 लाख रुपए खर्च किए गए थे। साथ ही मशीन और पिंजरे खरीदने पर करोड़ों की राशि खर्च हुई थी, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि इतने खर्च के बाद भी महज एक बंदर की नसबंदी हुई। इसकी वजह वेटरनरी डॉक्टर की मौजूदगी नहीं होना बताया जा रहा है। इधर बीजेपी ने सरकार पर योजना की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। इन दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 स्कूली बच्चियां बाघ का मुखौटा लगाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंचती हैं और उनसे बाघों की रक्षा करने की मांग करती हैं। ऐसा सुनने के बाद सीएम भी बेहद सहेज भाव से इन बच्चियों से रक्षा सूत्र बंधवाकर बाघों की रक्षा करने का वचन देते हैं। आपको बता दें कि सीएम पिछले दिनों निजी प्रवास पर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व पहुंचे थे, जहां एक कार्यक्रम के दौरान इन बच्चियों ने सीएम शिवराज से बाघों की रक्षा का वचन लिया। मंदसौर में गौरव महोत्सव के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली के माध्यम से प्लास्टिक मुक्त भारत और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। बता दें कि मंदसौर में 8 दिसंबर को गौरव महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। गौरव महोत्सव की तैयारियों के तहत रोजाना नगर में कई तरह के सांस्कृतिक, धार्मिक और खेलकूद के आयोजन किए जा रहे हैं। पर्यावरण को बचाने और प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश देने के लिए निकाली गई इस साइकिल यात्रा में बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हुए। कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि 8 दिसंबर को मंदसौर में गौरव महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें सम्राट यशोधर्मन की मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा। मुरैना के जौरा क्षेत्र के रूनीपुर गांव में अभी भी टाइगर की दहशत बरकरार है। एक दिन बीत जाने के बाद भी वन अमला टाइगर को पकड़ने में नाकाम रहा, जिसके बाद बाघ को पकड़ने के लिए शिवपुरी से रेस्क्यू दल मुरैना पहुंचा। वहीं टाइगर का रेस्क्यू करने में मुरैना वन अमले की टीम पहले से ही जुटी हुई है। ग्रामीणों में बाघ का खौफ इतना है कि लोग अपने घरों की छतों पर सोने को मजबूर हैं। बता दें कि बाघ ने कल एक युवक पर हमला भी किया था, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है।